हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई से कार लोन कैसे लें और एसबीआई का कार लोन इंटरेस्ट रेट क्या है। इसके बाद लोन का भुगतान ना करने वालों को अब मिलेगी बड़ी राहत। आरबीआई ने जारी किए हैं नए नियम। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई कार लोन लेने के लिए ऑनलाइन या फिर बैंक जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई न्यूनतम ब्याज दरों, ईएमआई, कागजी कार्रवाई के जरिए लोन को क्विक डिसबर्स करता है। जी हाँ दोस्तों, एस बी आई 8.50% सालाना की ब्याज दर पर कार लोन प्रोवाइड कर रहा है। योनो एस बी आई ऐप के जरिए अगर आप लोन के लिए आवेदन करते हैं तो 25 बीपीएस की स्पेशल ब्याज छूट मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद कार लोन को 3 से 7 साल तक अवधि में चुकाया जा सकता है। कम ब्याज दरें और ईएमआई 7 वर्ष की सबसे लंबी रिपेमेंट अवधि है और जीरो प्रोसेसिंग फ़ीस है। कार की ऑन रोड कीमत का 90% तक फाइनेंस ऑन रोड कीमत में रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस शामिल है। मैं आपको बता दूं कि अब किसी का कोई ना कोई लोन चल रहा है, पहले से चल रहा है, लोन ना भुगतान ना करने वालों को अब मिलेगी बड़ी राहत। आरबीआई ने जारी किए हैं नए नियम। अगर आपने भी बैंक से लोन लिया हुआ है जिसकी इंस्टॉलमेंट आप चुकाने में आप असमर्थ हैं, जिस कारण बैंक आपकी बार बार परेशान कर रहा है, तो हम आपको बता दें कि आरबीआई का ये नया नियम जिसमें आरबीआई लोन का भुगतान ना कर पाने वालों को बड़ी राहत देने जा रहा है। आइए तो इस वीडियो में आगे हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं। अक्सर लोग अपनी बड़ी ज़रूरतों जैसे कार लोन, एजुकेशन लोन, मैरिज लोन, बिजनेस लोन और घर खरीदने के काम के लिए बैंक से लोन का सहारा लेते हैं। आजकल बैंक भी ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह के ऑफर्स पेश करते रहते हैं। गौरतलब है कि लोन एक बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी है। जी हाँ दोस्तों, आपको हर महीने समय से लोन की ईएमआई चुकानी पड़ती है। अगर कोई कस्टमर लोन लेने के बाद फिक्स्ड डेट तक लोन की इंस्टॉलमेंट वापस नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहकों को कॉल और मैसेज भेजने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार देखा गया है कि बैंकों के रिकवरी एजेंट ग्राहकों को पैसे न भेजने की स्थिति में डराया और धमकाया भी करते हैं। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर कस्टमर को अपने अधिकार के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इस कारण वे रिकवरी एजेंट से परेशान होते रहते हैं। अगर आपको साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो हम आपको कस्टमर के अधिकार के बारे में आगे बताते हैं। इस मामले में आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हुए हैं। अगर कोई बैंक कस्टमर को लोन के पैसे ना चुकाने की स्थिति में डराता धमकाता है तो इसकी शिकायत कस्टमर पुलिस से करके खुद के लिए पेनल्टी भी मांग सकता है। आइए हम आपको कस्टमर के अधिकार के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बैंक डिफ़ॉल्टर के घर जाने और कॉल करने का समय क्या होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बैंकों को अपने डूबे हुए पैसे वसूलने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम आरबीआई के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना होगा। बैंक का ऑफिसर या रिकवरी एजेंट डिफ़ॉल्टर को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में ही कॉल कर सकता है। इसके साथ ही उसके घर जाने का वक्त भी 7 बजे सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक की है। अगर इसके समय के अलावा आपके घर पर बैंक का कोई प्रतिनिधि व्यक्ति आता है तो आप इसकी शिकायत कॉल करके दर्ज करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ग्राहक अगले 90 दिनों के अंदर इंस्टॉलमेंट के पैसे जमा नहीं करता है तो उसे बैंक नोटिस जारी करता है। इसके बाद फिर 60 दिन का वक्त मिलता है पैसे जमा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति पैसे जमा नहीं करता है तो बैंक उसकी रिकवरी जैसे रखी हुई संपत्ति यानी घर, कार बेचकर अपने पैसे वसूल कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब रिकवरी एजेंट की मनमानी पर क्या करें ग्राहक। अगर कोई रिकवरी एजेंट मनमानी करता है कस्टमर के साथ तो वो क्या कर सकते हैं। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और आप उसे चुकाने में विफल हैं तो बैंक आपको इसकी रिकवरी के लिए संपर्क कर सकता है, लेकिन किसी भी ग्राहक से बदसलूकी करने का अधिकार किसी भी बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट को नहीं है। अगर कोई आपको मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है या परेशान करता है तो आप इसकी शिकायत बैंक से कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी और इसके अलावा आप पुलिस में भी शिकायत करवाकर जुर्माना भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की जानकारी आपको, कृपया करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।